ये कुंभवाणी है। अब आप निखिल कुमार से कुंभ समाचार सुनिए। महाकुंभ में मंत्रिमंडल की विशेष बैठक में राज्य राजधानी क्षेत्र SCR की तर्ज पर प्रयागराज चित्रकूट विकास क्षेत्र के लिए विकास को स्वीकृति। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज इलाहाबाद संग्रहालय में लघु चित्रों पर आधारित भागवत प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू महाकुंभ मेला क्षेत्र में पहुंचे और देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों से आए विद्यार्थी महाकुंभ में आयोजित इंटर्नशिप कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। महाकुंभ में राज्य सरकार के मंत्रिमंडल की विशेष बैठक में आज उत्तर प्रदेश की कई विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में महाकुंभ में अरैल क्षेत्र के त्रिवेणी संकुल में आयोजित विशेष बैठक में यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रिमंडल ने राज्य राजधानी क्षेत्र SCR की तर्ज पर प्रयागराज चित्रकूट विकास क्षेत्र के विकास को स्वीकृति दे दी है। प्रयागराज के इस महाकुंभ को ध्यान में रख करके और प्रयागराज के साथ साथ इस पूरे क्षेत्र का एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कार्यक्रम के साथ जोड़ने की कार्रवाई आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से इसको आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने तय किया है। जैसे लखनऊ में हम लोगों ने स्टेट कैपिटल रीजन लखनऊ और उसके आसपास के जनपदों को मिलाकर के एक डेवलपमेंट का प्लान बनाया है, ऐसे ही प्रयागराज और चित्रकूट को मिलाकर के एक डेवलपमेंट रीजन यहाँ पे हम डेवलप करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वाराणसी विंध्य विकास क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। निर्णय के अनुसार उत्तर प्रदेश एरोस्पेस तथा रक्षा इकाई और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2024 को भी स्वीकृत किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि राज्य मंत्रिमंडल ने हाथरस, बागपत और कासगंज जिलों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर मेडिकल कॉलेज चलाने के लिए सफल बोलीदाता के चयन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान प्रयागराज से अन्य क्षेत्रों तक संपर्क बढ़ाने के उद्देश्य से प्रमुख परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई। इसमें प्रयागराज से मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी, चंदौली और गाजीपुर तक गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार शामिल है। यह विस्तारित मार्ग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा, जिससे क्षेत्रीय संपर्क बढ़ेगा। इसके अलावा वाराणसी, चंदौली और सोनभद्र जिलों को जोड़ने के लिए एक नया लिंक एक्सप्रेसवे विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यमुना नदी पर सिग्नेचर ब्रिज के समानांतर एक नया 6 लेन का पुल बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी देने की घोषणा की। इसके अलावा प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर, जौनपुर और गोरखपुर के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए सलोरी, हेत्तापट्टी और झूसी को जोड़ने के लिए 4 लेन वाले पुल को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ त्रिवेणी संगम गए और पवित्र स्नान किया। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। महाकुंभ में स्नान के बाद प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, प्रयागराज में मंत्रिपरिषद की संयुक्त बैठक हुई है, बड़े बड़े फैसले भी लिए गए हैं और 2025 के महाकुंभ में 2031 के अर्धकुंभ की तैयारी भी शुरू हो गई और निश्चित तौर से आज पवित्र संगम में स्नान करके 144 वर्ष बाद आए हुए कुंभ में मतलब उस अलौकिक आनंद के लिए शब्द की सीमा से बहुत बाहर की बात है। प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि पूरे विश्व में उत्तर प्रदेश की चर्चा हो रही है। एक नया संदेश पूरे विपक्ष को भी है कि जो आप लोगों ने नहीं कर पाया उस काम को एनडीए सरकार करके दिखा रही है और आज उत्तर प्रदेश का मान सम्मान पूरी दुनिया में प्रचारित हो रहा है। पूरे दुनिया के लोग यूपी के बाहर भारत के विभिन्न स्टेटों के लोग आकर के स्नान कर रहे हैं। जो ये परंपरा रही है उस परंपरा का निर्वहन हम लोग भी कर रहे हैं, सरकार भी कर रही है और लोगों को प्रेरित कर रही है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज इलाहाबाद संग्रहालय में लघु चित्रों पर आधारित भागवत प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। ये प्रदर्शनी 75 लघु चित्रों की श्रृंखला है जो वासुदेव कृष्ण की लीलाओं, अवतारों और 12 भागवतों के प्रसंग पर आधारित है। श्री शेखावत आज महाकुंभ मेला क्षेत्र में सेक्टर 10 स्थित संस्कार भारती के कार्यक्रम में भी शामिल हुए। और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रवीण मिश्र। निखिल बता दें कि आज केंद्रीय मंत्री शेखावत जी प्रयागराज पहुंचे थे और यहाँ पर संग्रहालय के कार्यक्रम में हिस्सा लिए और यहाँ पर जो भागवत पे आधारित एक लघु चित्र प्रदर्शनी से उसका उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जब आज के दौर में जब इस समय जो महाकुंभ का आयोजन हो रहा है पूरे 144 वर्षों के बाद संयोग बन रहा है, तो ऐसे में जो प्रदर्शनी है यहाँ से दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक होगी। साथ ही साथ यहाँ पर जो भी चीजें संजोई गई हैं अपने आप में अद्भुत है, जिसको लेकर के जो यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं, दर्शक आ रहे हैं, वो भी इस प्रयास को भी सराह रहे हैं। साथ ही में भी बताना चाहेंगे कि इसके बाद कलाग्राम भी पहुंचे थे मंत्री जी, वहां पर भी जो प्रदर्शनियों का भी अवलोकन किया, एक समुद्र मंथन नाटक का भी मंचन देखा। इसके अलावा महाकुंभ मेला क्षेत्र में आज
सूचना प्रसारण मंत्रालय निदेशालय के सचिव पहुंचे हुए हैं संजय जाजू जी। कल वो यहाँ पे अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, यहाँ की चित्र प्रदर्शनी और गंगा स्नान भी करेंगे। साथ ही जो उनको लेकर के आज यहाँ पे एयरपोर्ट पर जो सूचना अपने प्रसार भारती के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे, उनका उन्होंने स्वागत भी किया। आपको हम बताना चाहेंगे कि महाकुंभ मेला क्षेत्र में जिस तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है, आने वाले समय में एक जो मौनी अमावस्या का स्नान है उसकी जो तैयारियां हैं वो भी व्यापक चल रही है। ऐसे को लेकर आज केंद्रीय मंत्री पहुंचे थे, रेल राज्य मंत्री वी सोमन्ना जी। उन्होंने प्रयागराज जंक्शन पर पूरी तैयारियों का निरीक्षण किया, उसके बाद कंट्रोल कमांड का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से प्रयास किया जा रहा है, निश्चय रूप से महाकुंभ में जो 44 करोड़ की जनता आने वाली है उसके लिए सही है। और उन्होंने इस मौके पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि जो भी रेलवे के अधिकारी कर्मचारी हैं उनको पूरी छूट रहेगी, कितनी वो रेल चला सकते हैं, जो भी सुविधा बढ़ा सकते हैं, इसके लिए सरकार उनके साथ पूरी तरह से खड़ी है। जी धन्यवाद। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने महाकुंभ 2025 में खादी इंडिया मंडप की स्थापना की है। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये मंडप खादी पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्थानीय शिल्प, वस्त्र और स्वदेशी उद्योगों में भारत की समृद्ध विरासत को दर्शाता है। महाकुंभ 2025 में खादी इंडिया मंडप खादी पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्थानीय शिल्प, वस्त्र और स्वदेशी उद्योगों में भारत की समृद्ध विरासत को दर्शा रहा है। मंडप परंपरा, स्थिरता और शिल्प कौशल के एकीकरण पर प्रकाश डालता है, जो एकता को बढ़ावा देने और सांस्कृतिक मूल्यों को संरक्षित करने में खादी की भूमिका के बारे में गहन जानकारी प्रदान करता है। महाकुंभ मेले की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में स्थापित यह स्थानीय उद्योगों और टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालता है। इसमें कुल 152 स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें 98 स्टॉल खादी उत्पादों और 54 स्टॉल ग्रामोद्योग उत्पादों के हैं। इस प्रदर्शनी में भारत के 20 से ज्यादा राज्यों के उत्पाद शामिल हैं। इनमें कश्मीर से लेकर तमिलनाडु और महाराष्ट्र से लेकर नागालैंड तक के उत्पाद शामिल हैं। प्रयागराज से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार। देश भर के विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से आए विद्यार्थी महाकुंभ के विशाल परिसर में आयोजित इंटर्नशिप कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। ये अनूठा कार्यक्रम महाकुंभ की समरसता, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और पर्यावरणीय महत्व को समझाने के उद्देश्य से किया गया है। इंटर्नशिप के दौरान छात्र छात्राएं आयोजन की समग्र व्यवस्था, भीड़ प्रबंधन, पर्यावरणीय संरक्षण, सुरक्षा प्रबंधन और सांस्कृतिक गतिविधियों के संचालन जैसे पहलुओं का अवलोकन कर रहे हैं। और अब आइए सुनते हैं महाकुंभ में आए श्रद्धालुओं के विचार। जो भी ये व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है, यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग भी यहाँ हैं। और जो जनसंख्या के मामले में कहा है तो वास्तव में जितना बताया जा रहा है उससे कई गुना अधिक जनसंख्या में आ रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि जितने भी लोग हैं एक बार आए, अपना प्रयागराज में महाकुंभ का पर्व मनाएं, एक बार देखें कि वास्तव में होता क्या है पर्व। जो हमारे महाकुंभ हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा आज तक बनाया गया पर्व है, यह वास्तव में है, आज भी है, धरती में जिंदा है। तो अब मैं यही कहूंगा कि जिन लोगों भी हो आए और अपने यहाँ महाकुंभ पर्व का आनंद उठाएं। मैं अकेले आई हूँ, बहुत अच्छा संगम में स्नान हो रहा है, बहुत अच्छा सरकार यहाँ पर में सब प्रशासन दिए हैं, प्रशासन रास्ता दिखा दे रहे हैं, बहुत अच्छा स्नान हो रहा है। प्रयागराज आई त्रिवेणी में स्नान करे संगम में, बहुत अच्छा, बहुत सुरक्षा, बहुत प्रशासन अपना माँ बहन के जैसे सुरक्षा से पहुँचा देते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। महाकुंभ में मंत्रिमंडल की विशेष बैठक में राज्य राजधानी क्षेत्र SCR की तर्ज पर प्रयागराज चित्रकूट विकास क्षेत्र के विकास को स्वीकृति दी गई। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज इलाहाबाद संग्रहालय में लघु चित्रों पर आधारित भागवत प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू महाकुंभ मेला क्षेत्र में पहुंचे और देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों से आए विद्यार्थी महाकुंभ में आयोजित इंटर्नशिप कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। कुंभ समाचार का अगला बुलेटिन कुंभवाणी चैनल 103.5 FM पर आप कल सुबह 8:30 पर सुन सकते हैं। इसके साथ ही कुंभ समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।